तो आप शुरू करते हैं मॉडुलस फंक्शन, राइट। देखो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मॉडुलस फंक्शन सबसे पहले जान लो कि मॉडुलस फंक्शन क्या है। देखो मैं बता रहा हूँ फंक्शन मीन्स व्हाट। फंक्शन जो वर्ड यूज होता है ऐसे समझो कि ये एक मशीन की तरह है, ठीक है। फंक्शन इज लाइक अ मशीन, ठीक, जहां हमने कोई इनपुट दिया और हमें एक आउटपुट मिल रहा है, जहां हमने कोई इनपुट दिया और एक आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, ऐसी मशीन है which always gives which always gives पॉजिटिव वैल्यू। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, ये हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब इसको रिप्रेजेंट करने के अपने अलग अलग तरीके हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यहाँ देखो क्या है। मैं कह रहा हूँ कि मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड एज मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक, बहुत ध्यान सुनना, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब मैं ये कह रहा हूँ ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब बहुत ध्यान सुनना कि ऐसा क्यों होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मॉड एक्स है ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो ऐसा कब पॉसिबल है, बहुत ध्यान सुनना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 2, तो 2 देखो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये तो 2 ही देगा रिजल्ट। बट अगर मैं इसके अंदर -2 रखूं तो भी ये 2 ही रिजल्ट देगा। तो अब इसमें ऐसा क्या हो रहा है जो +2 बन जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं देखो -2 के आगे अगर मैं एक और माइनस लगा दूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मानते नहीं मानते हैं। तो बेसिकली ये फंक्शन कहता है कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो वो एज इट इज ओपन होगा, बट अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो वो माइनस साइन के साथ ओपन होता है ताकि वो हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने का तरीका है कि मॉड एक्स विल बी इक्वल टू एक्स और -x डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ x। तो मैंने कहा x हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये x मॉड x विल बी इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इट विल बी -x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि x की वैल्यू यहाँ -2 थी, x की वैल्यू यहाँ -2 थी, तो देखो मैंने एक और माइनस लगा दिया तो ये पॉजिटिव बन गया। तो जो एक एक्स्ट्रा माइनस लगा हुआ है ये इसको पॉजिटिव बनाने के लिए है। जितने भी नेगेटिव नंबर है, देखो x लेस देन 0 नेगेटिव हुआ, एक और नेगेटिव लगा दिया तो पॉजिटिव बन गया। तो ये मॉडुलस फंक्शन जो है ये क्या करता है कि जितनी भी वैल्यूज हैं चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, अगर आप उसमें मॉड लगा देंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। अब जरा इसको ग्राफ से समझो, जरा इसको ग्राफ से समझो, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा, ध्यान देखना, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बनेगा। मैंने कहा कि अगर मैं इसको y मान लूं, ठीक, तो x की जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं इसके लिए जो ग्राफ हो गया वो y इज इक्वल टू एक्स हो गया, और इसके लिए जो ग्राफ हो गया वो y इज इक्वल टू -x हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनेगा, ठीक है, और इस तरह से बनेगा, और y इज इक्वल टू -x का ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये आपका y इज इक्वल टू एक्स के लिए है और ये y इज इक्वल टू -x के लिए। अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो x की सभी वैल्यू पे अगर मैं x की पॉजिटिव साइड बढ़ रहा हूँ, ठीक, तो y की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर मैं x की नेगेटिव साइड बढ़ रहा हूँ तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये जो y है जो कि फंक्शन की वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉड x के लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको ये समझना है कि अगर कहीं भी मॉड x है तो मैं कह रहा हूं अगर y इज इक्वल टू मॉड x है तो इसका मतलब होता है +-x। ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं कभी भी मॉड ओपन करूंगा तो प्लस माइनस में ओपन होगा डबल साइन के साथ, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर कहां पर पॉजिटिव के साथ ओपन होगा कहां नेगेटिव के साथ ओपन होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आगे बढ़ते हैं। अब छोटी छोटी मैं मॉडुलस इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक, आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है मॉड 3x - 5 इज इक्वल टू 4। तो मैंने कहा मॉड अगर हटाते हैं तो प्लस माइनस में ओपन होता है, तो आपने कहा 3x - 5 विल बी इक्वल टू +-4, राइट। तो अब यहाँ पे दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस कि मैंने कहा भाई इसको एक बार +4 कंसिडर करो, तो +4 के साथ ये हो गया 3x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 3। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा मैंने कहा इसको -4 कंसिडर करो,
तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू -4, दैट इज 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/3। तुम्हारे दो आंसर आ जाएंगे, एक 3 और एक 1/3। ठीक है, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पार्ट में है मॉड x प्लस 2 इज इक्वल टू -3। तो मैंने कहा x प्लस 2 मॉड, ये बात बताओ क्या x प्लस 2 अगर इस पर मॉड लगा हुआ है तो मैंने कहा ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव लिखा हुआ था, और यहाँ भी मॉड लगा है तो ये वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो आप कहोगे ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और यहाँ दे रखा है नेगेटिव, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं कहूंगा कि मॉड x प्लस 2 जो है हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी x की वैल्यू नहीं है कि हम उसको यहाँ पुट करें तो नेगेटिव नंबर मिल जाए। क्यों? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो गया नो सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मॉडुलस इक्वेशन है। ठीक है, मॉडुलस इक्वेशन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना। जैसे अगर मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, या फिर मैं मॉड एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, या फिर मैं मॉड एक्स का स्क्वायर लिख रहा हूँ, ये तीनों रिजल्ट सेम होंगे, ये तीनों रिजल्ट सेम होंगे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो मॉड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। स्क्वायर का मॉड हमेशा पॉजिटिव होगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और स्क्वायर तो पॉजिटिव, स्क्वायर सब में पॉजिटिव होता ही है। तो कोई भी वैल्यू ले लो आप, ये तीनों ही केस में हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो चाहे आप एक्स स्क्वायर लिखो, मॉड एक्स का स्क्वायर लिखो, या एक्स स्क्वायर का मॉड लिखो, तीनों एक ही बात है। ठीक, अब 1 बाय 1 जरा सोल्यूशन देखो। मैंने कहा मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा रहा हूँ, एक मैं कराऊंगा, दूसरा आप खुद ट्राई करेंगे। मैंने कहा फर्स्ट पार्ट में सोल्यूशन देखेंगे, तो मैंने कहा लेट मॉड एक्स इज इक्वल टू टी। अगर मैं इसको टी मान लूं, ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि एक्स स्क्वायर मॉड एक्स स्क्वायर, एक्स का मॉड स्क्वायर एक ही बात होती है। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि इम्प्लाइज दैट मॉड एक्स स्क्वायर जो है टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई फिर टी स्क्वायर -3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपने कहा इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 3 - 2 इंटू टी -1, ये फैक्टराइज हो गया, और टी की वैल्यू आ गई 2, या तो 2 होगी या फिर 1 होगी। तो अब मैं दो केस बनेंगे यहाँ पर, एक बार 2 के साथ, एक बार 1 के साथ। मैंने कहा फर्स्ट केस अगर टी की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो टी क्या माना था? मॉड एक्स, तो मॉड एक्स इक्वल 2 है, सॉरी यहाँ पे दिस वन इज 2। तो ये मॉड एक्स 2 हो गया, इसका मतलब एक्स की वैल्यू +-2 हो गई। सेकंड यहाँ पे टी 1 आया, सेकंड केस, तो मैंने कहा दैट इज मॉड एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू +-1 हो गई। तो हमारे चार आंसर आएंगे, +-2 +-1। ठीक है, इसी तरह से सेकंड आप सॉल्व कर लोगे मॉड एक्स को टी लेट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है। अब देखो इस तरह की अगर इक्वेशन आएगी तब क्या करेंगे, बहुत ध्यान सुनना। ठीक है, अगर इस तरह की इक्वेशन आती है मॉडुलस वाली, वो क्वाड्रेटिक थी, ये लीनियर ही है, बट यहाँ अब इस तरह क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले आप फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट, सबसे पहले फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट और बनाएंगे इंटरवल्स। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? जैसे ये वैल्यू कहाँ जीरो होगी, ये वैल्यू कहाँ जीरो होगी, तो मैंने कहा इसका इक्वल 0 रख के देखो। तो आपने कहा कि सर एक तो +1 और एक +2, दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। ठीक है, ध्यान देखना भाई, एक आ गया +1 और आ गया +2, दो आ गए। अब अलग अलग इंटरवल में इनके साइन चेक करने हैं। ठीक है, मैंने कहा देखो अगर मैं, ध्यान सुनना, जैसे मॉड x -1 है, ठीक, अगर x -1 की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज x -1 ही लिखा रहेगा। बट अगर ये x -1 नेगेटिव है तो आप इसके आगे एक और माइनस लगा दोगे और ओपन कर लोगे मॉडुलस। ध्यान रखना, मॉडुलस ओपन करने का सीधा तरीका है कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो साइन है वही रहेगा, मतलब एज इट इज आप उतार लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। बट अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है एक्स की वैल्यू रखने पे, तो आप उसके आगे एक और माइनस लगाएंगे, बिकॉज वी हैव टू मेक इट पॉजिटिव, वी हैव टू मेक इट पॉजिटिव, राइट। हमें इसे क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो मैं कह रहा हूं कि अब हमारे पास 3 इंटरवल है, मैं तीनों इंटरवल में अलग अलग चेक करूंगा, तीनों इंटरवल में अलग अलग चेक करूंगा, बहुत ध्यान देखना। कोई भी एक वैल्यू रख के आप चेक कर लेंगे। मैंने कहा 1 से पहले बहुत सारी वैल्यू आती है, 0 आता है, -1 आता है, -2 आता है, आप 0 रख के चेक करो। तो पहला केस जो मेरा बनेगा कि
इफ when x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू वन, माइनस इन्फिनिटी टू वन, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से वन के बीच में ब्लॉक कर रही है पहली वैल्यू। तो मैंने कहा इसके बीच की कोई एक वैल्यू रख के देखो, अगर मैं यहाँ जीरो रखूंगा देखो तो ये भी -1 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा, दोनों ही नेगेटिव बनेंगे। तो मैंने कहा अगर माइनस के बनते हैं तो इसके आगे एक और माइनस लग जाता है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से ओपन करूंगा, यहाँ लगाऊंगा एक माइनस, इट विल बी x-1, यहाँ भी लगाऊंगा माइनस, इट विल बी x-2 और इट इज इक्वल टू 5। ठीक, सॉल्व करो। -x+1 -x+2 इज इक्वल टू 5, -2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये वैल्यू x की आ गई, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है कि -1 जो मैंने वैल्यू निकाली है, रीचेक करना जरूरी है, ये जो वैल्यू निकाली -1 ये इस इंटरवल में लाई कर रही है या नहीं कर रही, 100% कर रही है, तो ये एक मेरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक, फर्स्ट केस में। सेकेंड इंटरवल मेरा 1 से 2 के बीच, तो मैंने कहा अगर x की वैल्यू 1 से 2 में बिलोंग कर रही तब क्या होगा, तो 1 से 2 की कोई एक वैल्यू रख के देखो बीच में, यहाँ पर तो 1 से 2 की बीच वैल्यू रखोगे तो x-1 जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक चीज और समझ लो, रफली मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं इन दोनों मॉड को अलग अलग ओपन करूंगा, मॉड x-1 तो ये होगा x-1 क्रिटिकल पॉइंट 1 है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इट विल बी -x-1। ठीक है, माइनस लग जाएगा। ठीक है, इट विल बी -x-1 इफ x इज लेस देन 1। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। सिमिलरली x-2 है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए पॉजिटिव, लेस देन 2 के लिए नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये आपको मॉड ओपन करने का तरीका है, बाकी आप डायरेक्टली भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो मैंने कहा 1-2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखे तो 1.5, तो देखो 1 से बड़ी वैल्यू पर ये पॉजिटिव रहेगा और ये 2 से छोटी वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो ये नेगेटिव रहेगा। तो मैंने कहा पहला वाला तो पॉजिटिव है तो इसको ऐसे ही लिख लो, अगला नेगेटिव है तो माइनस साइन लगाओ। ठीक, और इट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मैंने कहा देखो x जो है, बहुत ध्यान समझना है, इसको सॉल्व करोगे तो x से x तो कैंसिल हो गया, ये आ गया -1 + 2 बना जाएगा। ठीक है, -1 + 2 इज इक्वल टू 5, दैट इज 1 इक्वल टू 5। अब आप मुझे बताओ क्या 1 5 के इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक, इन दिस केस नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड पार्ट की, जब हमारी वैल्यू x की व्हेन x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, थर्ड इंटरवल में लाई करेगी। ठीक है, तो थर्ड इंटरवल में दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, तो आप इसको लिखोगे इस तरह से कि दोनों ही पॉजिटिव हैं तो x-1 + x-2 इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 8, दैट इज x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 आ गई है, 4 देखो इस इंटरवल में बिलोंग कर रही है, तो देयरफॉर सॉल्यूशंस आर, दो सॉल्यूशन आए हमारे पास, ध्यान से देखना। सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू -1 पहले पार्ट में आया और दूसरे में आया x इज इक्वल टू 4, ये दो सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, बहुत आसान। मैंने कहा देखो पहले पहला मोड ओपन करो, तो फर्स्ट मोड अगर आप ओपन करोगे तो mod x-2 विल बी इक्वल टू +-5, तो एक बार प्लस के साथ चलते हैं। तो मैंने कहा अगर mod x-2 इक्वल टू +5 लिया तो mod x इक्वल टू हो गया 7, तो x की वैल्यू आ गई +-7। ठीक, सेकेंड केस चलते हैं, जब हमने इसको अब -5 लिया, mod x-2 को -5 कंसिडर किया, तो इट विल बी mod x-2 इज इक्वल टू -3। तो ये पॉसिबल, एक मिनट, एक सेकेंड, mod x इज इक्वल टू -3, तो mod की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमारे दो ही सॉल्यूशन है, +-7। ठीक, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी कैसे काम करते हैं, वो इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ा चुका हूँ, सारी चीज पढ़ा चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे इसमें देखो mod x a से बड़ा है, तो mod x की mod, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, mod लगा है मतलब ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, तो x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। नंबर लाइन समझो, बहुत आसानी से समझ पाओगे। मैंने कहा ये नंबर लाइन है, ठीक है जी, वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए, तो मैंने कहा मान लो ये 0 है, दिस वन इज 0,
दिस वन इज ए, दिस वन इज माइनस ए। मैंने कहा देखो मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन से मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स का कोई भी साइन हो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ध्यान से देखो, ए से बड़ी वैल्यू, तो मैंने कहा ए से बड़ी वैल्यू, तो ए से बड़ी वैल्यू इधर मिलेगी, और इधर मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो ए से बड़ी वैल्यू इधर मिलेगी। साइन से तो मतलब ही नहीं, साइन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये मेरा सॉल्यूशन सेट हुआ। तो मैंने कहा इसके लिए जो एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, जो एक्स की वैल्यू होगी ये बिलोंग करेगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह से, समझ गए? दूसरा, इस वाले केस में देखो, अब अगर यहाँ इक्वालिटी लगा दी, तो मैंने कहा इक्वालिटी लग जाएगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जहां ओपन है वहां क्लोज कर दो। तो इसके लिए हो जाएगा ये x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए क्लोज इंटरवल यूनियन, क्योंकि अब इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो a से इन्फिनिटी, ये हो गया। ठीक है, दूसरा है लेस देन है, तो मैंने कहा फिर नंबर लाइन पे समझो जरा, ये नंबर लाइन हुई और ये हुआ माइनस ए, ये हुआ ए। ठीक है, देखो ध्यान से, तो भाई ए से छोटी वैल्यू चाहिए, तो मैंने कहा ये जीरो है, तो ए से छोटी वैल्यू कहाँ होगी, इधर होगी, और माइनस ए से छोटी वैल्यू इधर होगी। मैग्नीट्यूड छोड़ दो, अभी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव मानो क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो माइनस ए से ए के बीच में आपको ए से छोटी वैल्यू मिलेगी मॉड एक्स की। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। सही है, यहाँ इक्वालिटी इन दोनों एक ही जैसे हैं, इक्वालिटी होल्ड कर रही है, बस यहाँ लिख दोगे एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए। ठीक है, इस तरह से। सही है, फिर आगे बात करेंगे। अब जो x की वैल्यू है, अब देखो जरा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हुई नंबर लाइन। ठीक है, ए मॉड x की वैल्यू a से बड़ी b से छोटी होनी चाहिए। मैंने कहा आपको साइन से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। मैंने कहा देखो ये हो गया जीरो, ये हुआ a, वैल्यू a से बड़ी है, ये हुआ b, वैल्यू b से बड़ी है। साइन अगर भूल जाओ तो ये माइनस है, इधर आएगा माइनस b। तो a से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, b से वैल्यू छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ये हुआ सॉल्यूशन सेट। सिमिलरली यहाँ पर a से बड़ी वैल्यू और b से छोटी वैल्यू, ये हो जाएगा। तो आप कहोगे ये मेरा जो है दिस वन इज द सॉल्यूशन सेट, दिस वन इज द सॉल्यूशन सेट, इनके बीच में वैल्यू रहेगी। ठीक है, क्लोज इंटरवल रहेगा क्योंकि इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है, तो आप कहेंगे x बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ इक्वालिटी होल्ड कर रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल आ जाएंगे दोनों में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ क्लोज इंटरवल लगा दो, सेम ही हो गया। दूसरा, अब यहाँ एक जगह ओपन इंटरवल, एक जगह क्लोज इंटरवल, तो इसी के सब पार्ट है ये, देख लेना, कोई डाउट नहीं है। जहाँ यहाँ पर क्या है कि ए पर ओपन इंटरवल है, तो जहाँ भी ए वाला साइड है यहाँ पे ओपन लगा दो, और बी वाले पे क्लोज लगा दो, या ए वाले पे क्लोज, बी वाले पे ओपन। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी इस तरह से चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ कुछ भी डाउट है तो देख लो, बहुत आसान है नंबर लाइन से, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है सारी इनइक्वालिटीज। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इस इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मॉड एक्स इज ग्रेटर देन टू, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो मैंने कहा नंबर लाइन जरा बनाओ। ठीक है, ये हो गया नंबर लाइन, ऊपर जहाँ ए था वहां टू आ गया, बस अब इतना सा है। तो यहाँ पे ये हुआ टू और ये हुआ माइनस टू, टू से बड़ी वैल्यू, तो मैंने कहा इधर से इधर जाएंगे दो से बड़ी वैल्यू, इधर लेफ्ट में आएंगे दो से बड़ी वैल्यू, पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा मॉड में। तो मैंने कहा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी, ये आ गया। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन सेट हो गया, बहुत आसान है। इसके लिए देखो, ये लेस देन इक्वल टू है, तो मैंने कहा ये नंबर लाइन। ठीक है, ये माइनस रूट टू और ये प्लस रूट टू, वैल्यू जो है इससे छोटी होगी, तो मैंने कहा क्लोज इंटरवल लगाओ, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड कर रही है, इनसे छोटी वैल्यू यहाँ ऐसे इस तरह से लाई करेगी। ठीक है, ये सॉल्यूशन सेट हो गया। मैंने कहा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस रूट टू से रूट टू तक। ठीक है, ऐसे, बहुत आसान। नेक्स्ट देखिए जरा, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा। ठीक है, बहुत आसान है। मैंने कहा, बहुत ध्यान से देखना, सबसे पहले मॉडुलस ओपन होता है। ठीक है, आपको सबको पता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मॉड
x माइनस टू जो है ये 3 से बड़ा है। क्लियर है? तो मैं कह रहा हूं अगर मैं नंबर लाइन के हिसाब से देखूं तो x माइनस टू की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी होगी और माइनस 3 से छोटी होगी। ठीक है, दो केस बनेंगे, वैसे बताया मैंने। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो अगर मैं इसको t मान लूं तो t के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 3 से इधर जाएगी और माइनस 3 से इधर आएगी। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि x माइनस टू या तो 3 से बड़ा होगा और या तो माइनस 3 से छोटा होगा। दो केस हो गए। तो इसका मतलब हुआ x इज ग्रेटर देन 5 और x इज लेस देन -1। ठीक है, तो अब इसको नंबर लाइन पे देख लो। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे देख लो। देखो जरा, तो इनका आप बनाओ नंबर लाइन। ये हो गई नंबर लाइन भाई, ये हुई नंबर लाइन। ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट एक आया हमारे पास वैल्यू -1 और ये आया 5। तो ये कह रहा है कि 5 से बड़ी वैल्यू, तो 5 से बड़ी तो इधर जाएगी और -1 से छोटी इधर आएगी। तो मेरा सॉल्यूशन सेट हुआ x बिलोंग्स टू -infinity टू -1 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। ठीक है, इस तरह से। कितना आसान था। अब सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट है 2x + 1 लेस देन इक्वल टू 2। तो मैंने कहा 2x + 1 का जो मॉड है वो तो छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यू -2 से 2 के बीच हो सकती है। ऊपर ध्यान देना आप, मैंने जो कराया, अगर मैं इसको पूरा t मानूं तो मॉड t, इसको t मान लिया तो मॉड t लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब t की वैल्यू -2 से 2 के बीच में होगी। ठीक है, तो मैंने कहा ये जो 2x - 1 है ये 2 से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, लेकिन -2 से बड़ा और उसके इक्वल हो सकता है। तो मैंने कहा दोनों साइड 1 प्लस करेंगे तो इट विल बी -1 लेस देन इक्वल टू 2x, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड 2x लेस देन इक्वल टू हो गया 2 + 1 3। 2 से डिवाइड कर दो, -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3/2। तो x की वैल्यू कहाँ बिलोंग कर रही है? -1/2 से 3/2। तो आपने कहा x बिलोंग्स टू -1/2 से 3/2। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सेट, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये इनइक्वालिटी है क्वाड्रेटिक वाली, कोई दिक्कत नहीं, देखो ध्यान से। मैंने कहा मॉड x को t मान लो, सबसे बेस्ट। लेट मॉड x इक्वल टू t, तो इक्वेशन हो गई t² -5t + 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करेंगे तो t-2 इंटू t-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई अब जरा उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। पहले टी के टर्म्स में देख लेते हैं कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए हमारा टी के अकॉर्डिंग। जरा ध्यान से देखना भाई, ये नंबर लाइन हुई इसके लिए। ठीक, इसके क्रिटिकल पॉइंट है 2 और 3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू जो है बेबी कर्व मेथड के हिसाब से एक तो इस रीजन में मिलेगी, दूसरा इस रीजन में मिलेगी। ठीक है, इस पे तो नेगेटिव आ गई। तो मैंने कहा सॉल्यूशन सेट इसके हिसाब से हुआ यहाँ से यहाँ तक और इधर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बट बहुत ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूं इसके अकॉर्डिंग जो t की वैल्यू है, जो t की वैल्यू है इट इज लेस देन और इक्वल टू 2, और जो t की वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक, बट t की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप ध्यान समझो कि मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 दे रहा है। ठीक, और और यहाँ पे देखो मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इन दोनों को जरा सॉल्व करो, बहुत ध्यान से देखना, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, इनके लिए नंबर लाइन अलग बनेगी। देखो ध्यान से कैसे, दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा अगर मैं मॉड x का अगर देखता हूं तो मॉड x लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो ये हुआ 2 और ये हुआ -2। ठीक है भाई, तो इसके लिए जो सॉल्यूशन हुआ वो हुआ क्लोज इंटरवल -2 से 2 तक। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये इनइक्वालिटी बता चुके हैं ऑलरेडी। अब मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मैंने कहा 3 है ये। ठीक है, और -3 है ये,
तो आप कहोगे इसके लिए सॉल्यूशन हमारा बनेगा कि भाई 3 से इंफिनिटी तक और -3 से इंफिनिटी तक। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन सेट हुआ। ठीक, तो अब आप कहोगे फाइनल मेरा जो आंसर बनेगा दैट इज x बिलोंग्स टू, ध्यान देखना, ये इसके हिसाब से हो गया -इंफिनिटी से -3। ठीक, क्लोज इंटरवल में है ये, दिस इज इन क्लोज इंटरवल। यूनियन, ये क्लोज इंटरवल आ गया -2 से 2। ठीक है, फिर यूनियन और ये आ जाएगा 3 से इंफिनिटी। ठीक है, ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन सेट हुआ। समझ रहे नहीं कैसे किया मैंने? भाई सबसे पहले इसके हिसाब देखो, इसके हिसाब से मैंने निकाला पॉजिटिव रीजन, तो पॉजिटिव रीजन ये वाला आया। अब इसमें मैंने बनाए केसेस की भाई इसके अकॉर्डिंग टी की वैल्यू 2 से छोटी होगी। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो मॉड टी लेस देन 2 दैट इज मॉड एक्स लेस टी लेस देन 2 दैट इज मॉड एक्स लेस देन 2। तो मॉड एक्स लेस देन 2 होगा यहाँ से यहाँ तक। फिर मॉड एक्स ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़ी वैल्यू के लिए निकाली और सबका यूनियन ले लिया, ये सॉल्यूशन सेट हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, बहुत ईजी। ओके, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई दिस, बहुत आसान, ध्यान देखना। ठीक है, मैंने कहा पहले पहला मोड के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो फर्स्ट मोड के अकॉर्डिंग जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो हो जाएगा कि x -1 -2, यहाँ मॉड लगा हुआ है। ठीक है, 5 से छोटी वैल्यू है, यानी ये 5 से छोटी है और -5 से बड़ी है, ये बनता है। ठीक है, ऊपर जो इनइक्वालिटी बढ़ाई उसके अकॉर्डिंग मैंने कहा दोनों साइड 2 प्लस करो, तो -3 हो गया लेस देन मॉड x -1 लेस देन 7। ये बात बताओ, -3 तो हो ही नहीं सकती कभी मॉड की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने कहा 0 से स्टार्ट होगी है, तो 0 से बड़ी और 0 के इक्वल मॉड x -1 ये 7। ठीक, तो आप कहोगे कि 0 से 7 के बीच में कब होगी, इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि मॉड x -1 इज लेस देन 7, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए बनेगा भाई मॉड x -1 इज लेस देन 7 बट ग्रेटर देन -7। ठीक, एक मिनट मोड हटेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, यस, ये बनेगा x -1 लेस देन 7 और ग्रेटर देन -7, ये बनेगा मॉडुलस इनइक्वालिटी ओपन होगी। तो दोनों साइड हमने अब देखो 1 प्लस कर दिया हमने, तो इट विल बी x लेस देन 8 ग्रेटर देन -6। अब 6 से बड़े और 8 से छोटे देख लो कितने इंटीजर हैं, इंटीजर सॉल्यूशन पूछे, तो 6 से बड़ा इंटीजर -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सारे हो गए ना। ये देखो 1 से लेके 7 तक 7 ये हो गए, 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 और 8 5 13, 13 इंटीजर वैल्यू हो जाएंगी ऐसी। ठीक है, 13 इंटीजर वैल्यू, कितना आसान था, बहुत आसान हुआ। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत आसान है। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 2 mod x -1 प्लस mod x -4 ग्रेटर देन 4। ठीक है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इजी है, कोई दिक्कत नहीं, क्रिटिकल पॉइंट बनाओ, सॉल्व कर लो। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आएंगे। ठीक, देखो जरा कैसे। तो पहले हम क्रिटिकल पॉइंट देख लेते हैं। तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, ये नंबर लाइन हो गई। ठीक है, तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग क्रिटिकल पॉइंट आ गया, पहला 1, ये 1 हो गया, दूसरा हो गया 4। ठीक है, 1 और 4, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई -इंफिनिटी से 1 तक। ठीक, तो देखो 1 से छोटी वैल्यू पर ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हेन x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 1, 1 से छोटी वैल्यू पर दोनों नेगेटिव आएंगे, तो हम कहेंगे इनइक्वालिटी ओपन होगी नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस लगा दो, -2 इंटू एक्स -1 माइनस x-4 लेस देन 4। ठीक है, मैंने कहा -2x + 2 माइनस x + 4 ग्रेटर देन 4।
तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट कर सकते हो। इट विल बी -3x ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो ये हो गया 3x लेस देन 2। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज होती है। x लेस देन 2/3, x लेस देन 2/3। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो 2/3 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, 2/3 से छोटी होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ 2/3 से छोटी होनी चाहिए। ग्रेटर देन 4 पूछा है इसने, है ना? यस। तो इसके हिसाब से सॉल्यूशन हो गया। देखो ये वैल्यू हमारी इस रेंज में लाई कर रही है ना? 2/3 1 से तो इधर ही होगा, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन सेट हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2/3। ये मेरा सॉल्यूशन सेट होगा फर्स्ट केस के हिसाब से। ठीक है, अब सेकंड केस देखो। सेकंड केस है व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 4 सेकंड इंटरवल में। मैंने कहा ये पॉजिटिव होगा, इसमें ये नेगेटिव होगा। ठीक है, पहला मॉडुलस पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। तो ये ओपन हुआ 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 4। तो ये इनइक्वालिटी बनेगी, इनइक्वालिटी बनेगी, क्या हो रहा है ये? टू एक्स माइनस 2। अरे पेन गड़बड़ कर रहा है भाई, चल नहीं रहा ठीक। देखो हम्म 2x-2 minus x plus 4 greater than 4, right? So it will be x plus 2 greater than 4, that is x greater than 2। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने कहा 2 से बड़ी वैल्यू कहाँ तक भाई? 1 से 4 तक हमारी लिमिट है, तो 2 से 4 तक जाएंगे हम। तो मैंने कहा x बिलोंग्स टू 2 to 4। ये मेरा सॉल्यूशन सेट हो गया इसके लिए। यहाँ देखो x की वैल्यू 1 से 4 के बीच में ही रहेगी, तो 2 to 4 हो गया इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन, राइट? अब थर्ड जो मेरे पास है, थर्ड केस क्या करा? थर्ड करा 4 से इन्फिनिटी तक जाएगा। तीसरा इंटरवल मेरा 4 से इन्फिनिटी तक है। मैंने कहा थर्ड यहाँ लिखता हूँ। थर्ड केस व्हेन x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, इसमें दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तो ये मॉडुलस ओपन होगा 2 mod x माइनस 1। ठीक है, इस तरह से दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो आप इसको लिख लोगे 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 4 प्लस एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 4। तो ये हो गया 2x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 4 इधर आ गया, तो प्लस 8 हो गया। दैट इज 3x ग्रेटर देन 10, दैट इज x ग्रेटर देन 10/3। दैट इज 10/3। देखो 4 से तो मतलब 4 से छोटा है 10/3, तो इसका मतलब 4 से बड़ी कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। ये मेरा सोल्यूशन सेट हो रहा है। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हाँ, 4 भी ले सकते हैं, 4 भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्लोज इंटरवल आएगा 4 पर, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है, 4 पर क्लोज इंटरवल रहेगा। सही है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान है। ठीक, तीनों केस बता दिया। अब इन तीनों कर दो कंबाइन, इन तीनों को कंबाइन कर दो। ठीक है, इन तीनों कंबाइन कर दो, आपका आंसर है। कंबाइन सोल्यूशन क्या हो जाएगा? कंबाइन सोल्यूशन हो गया माइनस इन्फिनिटी टू 2/3 यूनियन 2 to 4। ठीक है, अब 4 से लेके पूरा लेना ही है इन्फिनिटी तक, तो उसको फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ सीधे 2 to इन्फिनिटी लिख देता हूँ, पूरे में ही ये काम आएगा। ठीक है, पूरा ही कंबाइन हो रहा है। ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल इनको यूनियन करोगे तो 2 to इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस इक्वालिटी के लिए बहुत आसान है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक, कैसे करेंगे ध्यान समझो। मैं कह रहा हूँ कि भाई मॉड एक्स को टी मान लो, सॉल्व करने का आसान तरीका बता रहा हूँ। मैंने कहा मॉड एक्स को टी मान लो, फिर टी के हिसाब से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो मैंने कहा मॉड एक्स टी लिया, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन टी माइनस 1 लेस देन 0। ठीक, ऊपर अगर आप फैक्टर करोगे, फैक्टराइज करना होता है पहले, तो ये हो जाएगा टी माइनस 2 इंटू टी प्लस 2 अपॉन टी माइनस 1। ठीक है, लेस देन 0। जरा नंबर लाइन बनाओ यहाँ पर, तो ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट यहाँ बने -2
1 और 2, ठीक है। तीन के अब नेगेटिव वैल्यू कहाँ मिलेगी बेबी कर्व मेथड हिसाब से। देखो ये इंटरवल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई नेगेटिव वैल्यू दो इंटरवल मिल रही है। सबसे पहली कि मैंने कहा तब व्हेन t इज लेस देन -2, ये वाला इंटरवल हुआ, ठीक है। तो मैंने कहा t लेस देन -2 इस इंटरवल में, और दूसरा व्हेन t इज लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 1 इस वाले पोर्शन में। ये मेरा ये ओपन इंटरवल मेरा सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन हुआ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से -∞ तक ये हुआ सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो t क्या है, मॉड x है। तो t अगर मॉड x है तो मॉड x की वैल्यू कभी भी -2 से छोटी नहीं हो सकती। तो ये तो मेरा सॉल्यूशन देगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। सॉल्यूशन बनाते हैं इसके हिसाब से। मैंने कहा बनाओ फिर से नंबर लाइन, ठीक है भाई। तो 1 और 2, तो भाई ये हुआ देखो 1 और ये हुआ 2, तो 1 और 2 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। मैंने कहा साइन से मतलब नहीं है, तो ये -1 और ये -2, क्योंकि मॉड तो पॉजिटिव बना ही देगा। तो ये सॉल्यूशन सेट हुआ मेरा। यहाँ पर देखो, यहाँ से ये ओपन इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक, और फिर ओपन इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 से 2, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये मेरा इस इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान था, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये मॉडुलस का पूरा लेक्चर हो गया कंप्लीट, ठीक है। सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडुलस इनइक्वालिटी बहुत आसान है, इक्वेशंस भी आसान है, मॉडुलस फंक्शन पूरा इजी है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जेईई में प्रीवियसली पूछे गए हैं। मैं पीवाईक्यूज भी कवर कराऊंगा, ठीक है। वेट फॉर इट, थैंक यू।